ध्यानगम्यं निरञ्जनम् अखण्डानन्दपादं वै भूयो भूयो नमामि। परमादरणीय प्रातस्मरणीय अनंत श्री समलंकृत श्री सद्गुरुदेव के पावन पवित्र चरणारविंदों में एवं श्री प्रेमपुरी जी महाराज के युगल चरणारविंदों में कोटिशा वंदन। व्यासपीठ पर आसीन परमादरणीय पूज्य महामंडलेश्वर जी महाराज के पावन चरण कमलों में कोटिशा वंदन। हमारे सद्गुरुदेव के ही रूप में जिनकी कृपा से करुणा से मैं इधर बढ़ रहा हूं, पूज्य आचार्य प्रवर के पावन पवित्र चरणारविंदों में कोटिशा वंदन। पूज्य महामंडलेश्वर जी महाराज के श्री चरणों में कोटिशा वंदन। पूज्य संत वृंद, श्रीमद् भागवत कथा के रस रसिक भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सभी भी हमारे सामरे सलोने सरकार के ही अनेकानेक आकारों में विराजमान हैं। अपने जीवन धन की ही अनेकानेक झांकी देख करके आप सबके भी पावन चरणों में मैं कोटिशः वंदन करता हूं। पूज्य श्री प्रेमपुरी जी आश्रम न्यास की ओर से यह प्रत्येक वर्ष आयोजन रखा जाता है और इस बार तो बहुत ही गौरव का विषय है। जो श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संगीता है, आज उसको वाचन करने के लिए, हम लोगों को सुनाने के लिए परमहंस परंपरा में ही विराजमान पूज्य महाराज जी बैठे हुए हैं। आप लोग या समझते हैं, जानते हैं, संसार के जितने भी प्राणी हैं उन समस्त प्राणियों की एकमात्र अभिलाषा है, एकमात्र चाहत है, एकमात्र इच्छा है कि हमारा जीवन सुखमय बने। आनंद प्राप्ति के लिए, सुख प्राप्ति के लिए व्यक्ति जाने कितने आयास प्रयास में लगा हुआ है और यह सुखानुभूति जीवन के जीव के जीवन में तभी संभव है जब उसके संपूर्ण पाप निवृत्त हो जाएं, कलमश निवृत्त हो जाएं। मैं कई बार बोलता हूं, जैसे आप लोगों ने, किसी ने भी बिना बाप का बेटा नहीं देखा होगा। बेटा है तो कहीं न कहीं बाप जरूर होगा। यदि कार्य है तो कारण कहीं न कहीं जरूर विद्यमान है। तो हमारे जीवन में जो ताप मिलते हैं, दुख मिलते हैं, इसका मूल कारण पाप ही है। तो यह निवृत्त कैसे हो? तो श्रीमद् भागवत महापुराण में ही, जिसकी गाथा आप लोग सुनने के लिए बैठे हैं, प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में और 7वें श्लोक में एक बहुत अनोखी बात श्री सूत जी महाराज ने कही। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापह। यहां श्रूयमाणायाम शब्द जो है, यह इस बात का द्योतक है, वर्तमान क्रिया का ही द्योतक है। श्रूयते इति श्रूयमाणायाम। श्रीमद् भागवत महापुराण की विलक्षणता यह है कि आज भागवत सुनो और कल आपको सुख मिले, ऐसा नहीं है। मरने के बाद आपको सुख मिले, ऐसा नहीं है। आप अभी भागवत का श्रवण कीजिए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। आपके कानों के माध्यम से कथा जैसे जैसे हृदय में प्रविष्ट करेगी,
आपके कलमशों को, आपके पापों को धो देगी। जैसे शरद ऋतु के आने पर अपने आप सरोवरों का जल पावन और पवित्र बन जाता है। तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि पूज्य महर्षि व्यासपीठ पर विराजमान है, जो हमारे परमहंसों की प्रणाली है। सच में देखा जाए तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहने का अधिकार परमहंसों को ही है, क्योंकि महात्म्य में भी एक वाक्य वर्णन है कि व्यक्ति के जीवन में जिसके चाहत नहीं है, कामना नहीं है, जहां वक्ता की महिमा का वर्णन किया गया है, ऐसा ही महापुरुष भागवत का वक्ता होना चाहिए। तो हमारे न्यास की तरफ से ये बहुत सुंदर आयोजन रखा गया है। हम सब लोग मिलकर के इसका आनंद लें। हमें भी गौरव है कि मैं भी बैठ करके महर्षि के चरणों में भागवत का श्रवण करूंगा, क्योंकि तत्व जिज्ञासा जो जीवन में आनी चाहिए वह भागवत का लक्ष्य है, वही प्रतिपाद्य विषय है, वह हम लोगों के जीवन में सुनने को मिलेगा। अपने महर्षि के चरणों में मैं यही प्रार्थना करता हूं, हमारी मति रति गति उन्हीं के पावन पवित्र चरणों में लगी रहे। इसी प्रार्थना के साथ उनकी ये वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नारायण 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 नारायण। नमो महद्भ्यः ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप, जैसा कि आप अभी सुन रहे थे कि जीव मात्र की प्यास, जीव मात्र की मांग आनंद की है, और वह आनंद अपना स्वरूप ही है। लेकिन अपना स्वरूप ही आनंद का है, ये बात ज्ञात नहीं है। यदि ये बात मालूम हो जाए कि मैं ही आनंद स्वरूप हूं, तो इंद्रियों से भीख न मांगनी पड़े। इंद्रियों से जो भीख मांगते हैं वो इसीलिए मांगते हैं कि अपने को समझते ही नहीं कि आनंद स्वरूप। जहां हमने यह को मेरा मान लिया है और यह जब छूटता है तो दुखी होते हैं। तो उसकी कल्पना, दुख की कल्पना व्यक्ति में कैसे निवृत्त हो, ये भागवत में बताया गया। कल्पित सुख का अभाव ही दुख है। ये बार बार हर स्कंद में ये बात बताई गई कि जो हमने कल्पना कर रखी है और वह कल्पना हमारी बिल्कुल निराधार है। जब ये मालूम है कि सर्वे क्षयांता निचया पतनांता समुच्छ्रया संयोगा विप्रयोगांता जीवनम मरणांतम वा तथा। ये नियम है, प्रत्येक संयोग वियोग में बदल ही जाएगा। प्रत्येक सम्मान एक दिन अपमान में बदलेगा। प्रत्येक लाभ कभी न कभी हानि में भी बदलेगा। ये बात जब मालूम है तो मालूम होने पर ये क्यों कल्पना कर ली जाती है कि संयोग ही हमेशा बना रहेगा। श्रीमद् भागवत के माध्यम से ये बात आपको प्रत्येक स्कंद में ये बात बताई जाएगी। ये श्रीमद् भागवत संपूर्ण उपनिषदों का एक सार है। संपूर्ण जितने भी वेदांत हैं उनका सार निकाला गया। और मजे की बात एक ये कि इसके जितने भी वक्ता हैं वो सब परमहंस हैं। सुखदेव जी महाराज पहले वक्ता, फिर नारद जी महाराज वक्ता, फिर सूत जी महाराज। ये तीनों के तीनों वक्ता निष्प्रिय
ब्रह्मचारी और संत स्वरूप में, परमहंस रूप में। इसलिए ये परमहंस संहिता कहलाती। इसका वक्ता अधिकारी परमहंस ही होता है। पाणिनि जी ने तो एक सूत्र दिया है, परासन्निकर्ष संहिता, अर्थात दो के बीच में कोई व्यवधान न हो तो उसको संहिता कहते हैं। जीवात्मा और परमात्मा के व्यवधान को निवृत्त करके और दोनों की एकता स्थापित करना, ये भागवत का काम है। संयोग ऐसा हुआ कि आज बड़े गौरव के साथ कहना पड़ रहा है कि शुक स्वरूप हमारे परमहंस महामंडलेश्वर स्वामी जगदीशपुरी जी महाराज ही श्रीमद् भागवत का वाचन करेंगे। ऐसे योग्य भागवत के विद्वान मनीषी वक्ता बहुत कम मिलते हैं। ये हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय प्रेमपुरी जी महाराज के संकल्प की बात है और उन्हीं के ये आयोजक जो व्यवस्थापक हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और जितने भी यहाँ के श्रोतागण हैं, सबके सद्भाव का ये हम समझते लक्षण है। हमारे आदरणीय डालमिया जी तथा उनके सहयोगी सभी लोगों का सद्भाव, सभी लोगों का परिश्रम, सभी लोगों की हार्दिक भगवान से प्रार्थना, ये सब मिलकर के और आयोजन को सफल करते हैं। तो जिन चीजों को चाहिए, अधिकारी, संबंध, प्रयोजन और विषय, ये चारों के चार यहां आज श्रीमद् भागवत के स्वरूप में है। अधिकारी आपने सुनी लिया, इतना उत्कृष्ट वक्ता। प्रयोजन एकमात्र जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो व्यवधान है, वो व्यवधान दूर होना चाहिए, उपाधि दूर होनी चाहिए। यही परमहंस का अर्थ है, यही प्रयोजन है। और सच पूछो, ये प्रयोजन श्रीमद् भागवत के द्वारा ही दूर हो सकता है। इसमें जितने भी उदाहरण दिए गए हैं, चाहे वो पुरंजन का हो, चाहे वो गजेंद्र का हो, जितने भी उदाहरण दिए गए हैं, क्रमशः उपक्रमोपसंहाराभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपत्ति च खड़ेते तात्पर्य निर्णय। तो तात्पर्य किसी शास्त्र का जो है वो 6 प्रकार से निर्णय किया जाता है। 6 प्रकार यहां श्रीमद् भागवत के ज्ञानार्थक ही हैं। इसलिए संपूर्ण प्रस्थानत्रयी का अच्छा अभ्यासी वक्ता परमहंस ही योग अधिकारी होता है। आज व्यासपीठ पर आसीन मैं स्वामी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका वंदन करता हूं कि आप हमारे इस न्यास मंडल के द्वारा आयोजित परम पूज्य स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज की संस्मृति में श्रीमद् भागवत का जो पारायण पाठ प्रतिवर्ष होता है, उसका आप पाठ प्रारंभ करें। और ये भी बंधन है कि हमारे यहाँ प्रेमपुरी के जो श्रोता हैं, बड़े सुबुद्ध विज्ञ हैं। इनमें एक एक के पास श्रीमद् भागवत का ज्ञान भरा हुआ है। तो मैं बार बार अभिनंदन करता हूं और हमारे आज बड़े सौभाग्य हैं कि परम श्रद्धेय परम पूज्य त्यागमूर्ति जी महाराज, गणेशानंद जी महाराज, जिनके परंपरा से प्रेमपुरी जी महाराज जी के ही कृपा पात्र हैं, और उनके कृपा पात्र आज महामंडलेश्वर स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज विराजमान हैं।
मैं उनका अभिनंदन करता हूं। आप सबकी ओर से, न्यास मंडल की ओर से, और उनसे प्रार्थना करता हूं कि कुछ आशीर्वाद दे करके शुभारंभ करेंगे, क्योंकि ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं। त्यागमूर्ति जी महाराज का इस आश्रम से केवल अध्यक्ष के नाते ही संबंध नहीं रहा, उनका प्रेम, उनका सद्भाव, उनके विचार, उनका ज्ञान, उनकी भक्ति रग रग में यहाँ के लोगों में समाई हुई है। उन्हीं के प्रतिनिधि रूप में हमारे आज महामंडलेश्वर स्वामी जी विराजमान हैं। बार बार उनका अभिनंदन है और प्रार्थना है कि कुछ शब्दों में आशीर्वाद देकर कथा शुभारंभ करें। हरिओम हरिओम हरिओम। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन परम गुरुदेव श्री स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के चरणारविंदों में कोटिशः प्रणाम। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन सद्गुरु चरणों में कोटिशः प्रणाम। परम आदरणीय परम श्रद्धास्पद श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के व्यास पीठासीन महामंडलेश्वर जी महाराज, परम श्रद्धास्पद परम आदरणीय आयु वृद्ध ज्ञान वृद्ध आचार्य श्री जी, परम सम्माननीय श्री स्वामी श्रवणानंद जी महाराज, तपःपुत यतिगण, भागवत श्रवण रसिक श्रोत्रिगण, श्रद्धा भक्ति मही माताओं, ब्रह्मलीन महाराज श्री जी के 47वें निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में मुंबई महानगर में 3 स्थानों पर निर्वाण महोत्सव होता है। तिथि के अनुसार कल ही श्री स्वामी प्रेमपुरी सत्संग मंडल अंधेरी में निर्वाण महोत्सव संपन्न हुआ। आज से तारीख के अनुसार 8 दिसंबर को महाराज श्री जी का जो निर्वाण हुआ था, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है। और जैसा कि श्रवण कर रहे थे कि हम सबकी अनादिकाल से अपेक्षा है, आकांक्षा है, पिपासा है, वो है दुख निवृत्ति की और परमानंद प्राप्ति की। यह दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद प्राप्ति का ही दूसरा नाम है मोक्ष। जीव की स्वाभाविक इच्छा मुक्त होने की है, क्योंकि वह नित्य मुक्त ब्रह्म स्वरूप है। अपनी जो प्रकृति होती है, वास्तविक स्वरूप होता है। इस जगत के प्रत्येक वस्तु की प्रवृत्ति उसी अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त करने के लिए ही होती है। वह स्वरूप कैसे प्राप्त हो, तो वेदों का सिद्धांत है, वह तो आपका अपना निजी स्वरूप होने के कारण उसकी अप्राप्ति केवल उसका अज्ञान मात्र है। और
उसकी अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान मात्र से हो सकती है। ज्ञानादेव तु कैवल्यम, एकमात्र ज्ञान ही अपने वास्तविक स्वरूप का यह निमित्त है। वह ज्ञान हमारे वेदों के ज्ञान कांड में भरा हुआ है। वेदों के तात्पर्य को अच्छी तरह से जानने वाले भगवान वेद व्यास जी ने देखा कि कलि युग में मानव अल्प प्रज्ञ है, गंभीर वेदों का अर्थ समझने में असमर्थ है। इसलिए समस्त वेदों का सार रूप श्रीमद् भागवत का निर्माण भगवान वेद व्यास जी ने केवल जीव की ये जो स्वाभाविक अभिलाषा है यह पूर्ण हो, इसी उद्देश्य से किया। वेदांत का तात्पर्य किसमें है इसका निर्धारण करने के लिए भगवान वेद व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र की रचना की, और ब्रह्म सूत्र का वार्तिक माना जाता है श्रीमद् भागवत महापुराण को। अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम, विद्वान लोग कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कोई अतीत में हुए राजा रानियों की कथा मात्र नहीं है, अपितु ब्रह्म सूत्रों का अर्थ श्रीमद् भागवत है। अतएव वार्तिक है श्रीमद् भागवत ब्रह्म सूत्र का। और आप देखेंगे तो श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही मंगलाचरण में जो भगवान वेद व्यास जी ने ब्रह्म का लक्षण ब्रह्म सूत्र में बताया है, उसी लक्षण से श्रीमद् भागवत प्रारंभ करते हैं। जन्माद यस्य यतोन्वयादितरतः इत्यादि से बिल्कुल वैसा का वैसा सूत्र रखा है। और इस उपक्रम में शास्त्रज्ञ लोग कहते हैं कि किसी भी ग्रंथ का तात्पर्य आपको जानना है तो उस ग्रंथ के प्रारंभ में किस विषय की चर्चा की जा रही है उसे देखिए, अंत में किस विषय की चर्चा हुई उसे देखिए। तो ग्रंथ का पूरा तात्पर्य माना जाता है उसी विषय में है। मंगलाचरण के श्लोक में भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि सत्यम परम धीमहि, हम तो श्रीमद् भागवत के माध्यम से परम सत्य जो परमात्मा है, जो हमारा स्वरूप है, उसी का अनुसंधान कर रहे हैं श्रीमद् भागवत में। और सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे इत्यादि श्लोकों में भी भगवान श्री कृष्ण का यही स्वरूप बताया जा रहा है कि वो तो सच्चित और आनंद स्वरूप है। श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय है और सच्चित आनंद की तो हमारी अभिलाषा है। श्रीमद् भागवत 3 व्यक्तियों के लिए अमृत के समान कार्य करता है। मनुष्यों के 4 विभाग विचारक करते हैं। कुछ होते हैं मुक्त महापुरुष सुखदेव जैसे, कुछ होते हैं मुमुक्षुजन, कुछ होते हैं वैषयिक सुख चाहने वाले जिनको विषयी कहा जाता है, और कुछ होते हैं पामरजन। तो कहते हैं श्रीमद् भागवत तो पहले जो 3 व्यक्ति हैं इनके लिए निरंतर आनंद प्रदान करने वाली है। निवृत्त तरसे रूपगीयमानात् भवो सदा स्त्रोत्र मनोभिरामात् कह उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुआन विरज्येत विना पशुघ्नात् के अनुसार आप श्रीमद् भागवत में देखेंगे तो ऐसा आनंद लेते हैं जीवन मुक्त महापुरुष भी जिनके हृदय में कोई कामना नहीं। ऐसे भगवान सुखदेव जी स्वयं श्रीमद् भागवत का कथन करते हैं। और जो मुक्त होना चाहते हैं, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये औषधि के समान है भवरोग को निवृत्त करने के लिए। और जो केवल श्रोत्र से उपलक्षित समस्त रूप और नाम में ही आसक्त हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए तो भगवान के दिव्य नाम रूप में मन को ले जाती है श्रीमद् भागवत कथा और मुक्त कराती है अंत में। लेकिन जो पामर लोग हैं उनको इसमें कहते हैं हो सकता है कि रस ना जाए। ऐसे पूर्ववर्ती तीनों को आनंदित करने वाली श्रीमद् भागवत कथा को भागवत मर्मज्ञ जो परमहंस लोग हैं वही बता सकते हैं। और सौभाग्य का विषय है महाराज श्री जी के 47वें निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में महाराज श्री जी के ही कृपा पात्रों में
परंपरा में उन्हीं का ज्ञान अर्जित किए हुए मंडलेश्वर जी महाराज आपको श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिन तक श्रवण कराएंगे और इस कथा ज्ञान यज्ञ के माध्यम से मुमुक्षुजनों को उनके मोक्ष का साधन उपलब्ध हो, इसी प्रार्थना के साथ हरिओम तत्सत्। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै महदेव मात्मा बुद्धि प्रकाशम् मुमुक्षुर् वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रव्रजन्तमनुपेत मपेतकृत्याम् द्वेपायिनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयां मुनिमान्नतोऽस्मि।
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मोह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारे मृदाम् यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आपके आत्म पुस्तिका होगी, 14वां पृष्ठ निकाले, मधुराष्टकम का पाठ करेंगे। मधुरम् मधुरम् नयनं मधुरम् हसितं मधुरम् नयनं मधुरम् हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरम् चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरो रेणोर्मधुरा वेणोर्मधुरो रेणोर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरौ पाणिर्मधुरा पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं
मधुराधिपतेरखिलं मधुरा मधुराधिपतेरखिलं मधुरा मधुराधिपतेरखिलं मधुरा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 सच्चिदानंद भगवान की सत्य सनातन धर्म की भागवत भगवान की सुखदेव जी महाराज की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
अर्चनीय वंदनीय सन्यासी सम्राट आचार्य महामंडलेश्वर परम गुरुदेव ब्रह्मलीन प्रेमपुरी जी महाराज के चरणार बिंदु में कोटि से प्रणाम। जिनके निर्वाण महोत्सव में के निमित्त ये भागवत कथा का आरंभ हो रहा है, उन्हीं का आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। परम पूज्य चरण अनंत श्री विभूषित इस भागवत ग्रंथ के मुकुट स्वरूप ब्रह्मलीन श्रद्धेय अखंडानंद जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। ब्रह्मलीन गुरुदेव के चरणों में अनंत बार प्रणाम। मंच पर विराजमान साधना सदन आश्रम के वर्तमान पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वात्मानंद पुरी जी महाराज, परम श्रद्धेय परम पूज्य चरण हमारे हृदय सम्राट भागवत ब्रह्मज्ञ स्नेह मूर्ति अनुग्रह मूर्ति परमादरणीय आचार्य भागवतानंद सरस्वती जी महाराज, परम सम्माननीय परमादरणीय भागवत मर्मज्ञ आदरणीय श्रवणानंद जी महाराज, प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट के प्राण स्वरूप हमारे पिता स्वरूप आदरणीय श्रीमान डालमिया जी, ट्रस्टीगण, इस भागवत ज्ञान यज्ञ के मुख्य यजमान श्री चिमन भाई मेहता जी, मेहता परिवार, भागवत ग्रंथ बिठाने वाले सभी यजमान परिवार, श्रोत्री वृंद, भक्तिमती माताओं, श्रीमद् भागवत ग्रंथ के महात्म्य के समापन पर एक श्लोक आता है। भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम ही विधाय तदोदयते विवेक। मनुष्य को सत्संग की प्राप्ति कब होती है, ये भागवत कथा कब मिलती है? भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेन, जन्म जन्मांतरों के हमारे पुण्य कर्म जब एक साथ उदय होते हैं, तब ये भागवत कथा सत्संग श्रवण करने को प्राप्त होता है। किसी एक पुण्य कर्म का फल भागवत नहीं है, ये तो अनंत जन्मों के अनेक कर्म जब इकट्ठे होकर के फल देने के लिए तैयार होते हैं, तो उनकी सभा होती है, मीटिंग होती है। जैसे आप बैठे कि जिस जीव ने हम कर्मों को किया है उसको क्या फल मिलना चाहिए, विचार करते हैं। कर्म, सब कर्म अपना अपना फल सामने प्रस्तुत करेंगे। उस जीव ने यदि यज्ञ कर्म किया तो यज्ञ कर्म खड़ा होगा, बोलेगा इसको स्वर्ग मिलना चाहिए। किसी ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया है तो वो कर्म फल होगा, कहेगा इसको पुत्र प्राप्त होना चाहिए। किसी व्यक्ति ने यदि धन दान किया है तो कर्म बोलेगा इसको धन मिलना चाहिए, बहुत दान किया। जिसने जिस दृष्टि से पवित्र कर्म किए हैं तत्संबंधी अलग अलग फल देने के लिए कर्म तैयार होंगे।
आपको मालूम है, जब द्रौपदी के ऊपर विपत्ति आई, बहुत बड़ा संकट आया, भरी सभा में द्रौपदी की इज्जत लूटी जा रही थी, उस समय जब द्रौपदी ने नारायण को पुकारा तो नारायण स्वयं वस्त्र रूप होकर के प्रकट हुए, लेकिन ऐसे ही नहीं हो गए। द्रौपदी का इतिहास देखा, पहले के कर्म देखे हैं, इस विपत्ति में सहयोग करने लायक इसके कर्म है कि नहीं। तब प्रभु ने देखा, पूर्व जन्म में द्रौपदी ने एक बहुत बड़ा त्याग किया था। किसी सरिता में स्नान करने के लिए गई थी, वहां देखती है कि कोई विप्रदेव ब्राह्मण नदी में स्नान कर रहा था। प्रवाह बहुत तेज था, शरीर पर जो कटी वस्त्र लपेट रखा था प्रवाह में वो बह चला। अब ब्राह्मण खड़ा खड़ा ठिठुर रहा है पानी में, सर्दियों का समय, प्रातः काल का समय। उसी समय द्रौपदी स्नान के लिए गई थी, देखा कि एक ब्राह्मण पानी में कंपायमान है, बाहर नहीं आ रहा, कारण पूछ। ब्राह्मण ने बताया, बेटी मेरे शरीर पर जो कपड़ा था वो पानी में बह गया है, लज्जा निवारण के लिए शरीर पर लगाने के लिए कोई वस्त्र नहीं है, बाहर कैसे हो। द्रौपदी को करुणा आ गई, दया आ गई। जो साड़ी ओढ़ रखी थी उसका कुछ हिस्सा फाड़ करके ब्राह्मण की ओर फेंक दिया। लो विप्रदेव अपने शरीर पर लगा लो। ब्राह्मण ने वो कपड़ा अपने शरीर पर लपेटा, बाहर आए। आते ही उस बालिका को आशीर्वाद दिया, विपत्ति में तुमने एक ब्राह्मण की रक्षा की है बेटी, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं तेरा सत्कर्म तेरे काम में आवे, प्रभु तेरे पुण्य कर्म का फल दे। ब्राह्मण का एक आशीर्वाद मिल गया। उसी द्रौपदी को जब आने वाले बाद के जीवन में विपत्ति सामने आ गई, ब्राह्मण का आशीर्वाद फल गया। क्यों? वस्त्र का दान दिया तो वहां पर वस्त्र मिल गया। कोई अन्न का दान देगा तो अन्न मिल जाएगा। जो पुण्य कर्म किया जाता तत्संबंधी फल उस व्यक्ति को मिलता है। ये भागवत श्रवण करने का जो फल हमें प्राप्त हो रहा है, ये कौन से कर्म का फल है? ये दान का फल है कि व्रत उपवास का फल है, तीर्थ यात्रा का फल है, जप तप का फल है? कौन से कर्म का फल है कि भागवत कथा सत्संग श्रवण करने को मिल रहा है? वो किसी एक कर्म का फल नहीं है। ये तो ऐसा अद्भुत फल है, बल्कि जितने साधन हैं वो तो अन्य तो फल साधन है, लेकिन ये तो फलों का भी फल है। ये सत्संग तो तब मिलता जब सब के सब कर्म मिलकर के एक साथ फल देते। कर्मों की सभा हुई और उन कर्मों ने परामर्श किया कि जिस व्यक्ति ने इतने सारे पुण्य कर्म किए, जन्म जन्मांतरों से सत्कर्म करते आ रहा है, उसको क्या दिया जाए। मानो किसी व्यक्ति को कोई इनाम देनी हो, कोई गिफ्ट देनी हो, व्यक्ति एक नहीं बल्कि पूरा ग्रुप मिलकर के गिफ्ट दे रहा हो, तो सब लोग बैठकर के यही परामर्श करेंगे कि सबकी ओर से जब चीज दी जा रही है तो ऐसी वस्तु दो जो उसके काम में आवे, हमेशा वो अपने काम में ले, देख करके हमको स्मरण करता रहे। बढ़िया से बढ़िया कोई वस्तु ला करके देनी चाहिए। एक प्रस्ताव पारित होता है। इसी प्रकार से सारे पुण्य कर्मों का जब सम्मेलन हुआ और उस जीवात्मा को जिसने किया उनको फल देने की बात आई, तो सभी कर्मों में परामर्श हुआ कि बढ़िया से बढ़िया फल दिया जाए। क्या दें? तब अंत में यह प्रस्ताव पारित हुआ कि इसको सत्संग दे दीजिए। सत्संग से बढ़कर के कोई पुण्य का फल हो ही नहीं सकता।
ये पुण्य कर्मों का जो फल आज हमारे सामने आ गया, निश्चित रूप से हम लोग जन्म जन्मांतर से सत्कर्म पुण्य कर्म करते आए हैं। आज ये परम सौभाग्य भागवत श्रवण करने का हमें प्राप्त हो रहा है सज्जनों, और उसमें भी इन महापुरुषों का जो आशीर्वाद मिल गया है, हमारे जन्म जन्मांतरों के पुण्य कर्म और संत महापुरुषों का आशीर्वचन, और जिस उपलक्ष्य में प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट एक भागवत का आयोजन प्रतिवर्ष करता है, जिन महापुरुष की स्मृति में जिनका संकल्प एक कल्प वृक्ष बनकर के यहां बंबई में साधकों के मनोवांछित फल की प्राप्ति करवा रहा है, उनके स्मरण में ये भागवत ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हो रहा है। किसी भी ग्रंथ को प्रारंभ जब करते हैं, सत्कर्म को करते हैं, तो वहां मंगलाचरण किया जाता है। आप सोचते होंगे मंगलाचरण क्यों करते हैं, क्यों है इसका विधान? कोई विघ्न न आवे उसके लिए मंगलाचरण किया जाता है। इस ज्ञान यज्ञ में हम लोग 7 दिन बैठ करके भागवत श्रवण करने का जो संकल्प लिया है, 7 दिन के बीच में कोई विघ्न न आ जावे, न श्रोता को आवे न वक्ता को आवे, क्योंकि यह श्रेष्ठ कार्य है। भागवत श्रवण करने के बाद उस व्यक्ति का, श्रवण करने कराने वाले का फिर जन्म नहीं होता है, मुक्त हो जाता। ऐसा महान जो ग्रंथ है, इसको श्रवण करने में हो सकता है कहीं न कहीं विघ्नकर्ता छुप करके बैठे हुए हो और हमारे ऊपर विघ्न कर दे, इस पवित्र ज्ञान यज्ञ से हमें वंचित कर दे। ऐसा न हो, इसलिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं विघ्न न आवे जीवन में। आप सोच रहे होंगे यहां प्रेमपुरी में तो कोई विघ्न पैदा करने वाला नहीं है। प्रेमपुरी में तो नहीं है, लेकिन हमारे पुरी के अंदर ही मिल जाएंगे। जब भागवत श्रवण करने बैठोगे तो न तो दैत्यों को अच्छा लगेगा न देवताओं को अच्छा लगेगा। जिन्हें हम अपना मित्र समझते हैं वो भी हमारे शत्रु हो जाएंगे जब भागवत सुनेंगे, विघ्न पैदा करने की कोशिश करेंगे। आसुरी वृत्तियां तो विघ्न करेगी ही करेगी, लेकिन देवता भी विघ्न पैदा कर देते हैं। देवता नहीं चाहते कि हम लोग भागवत श्रवण करके देवताओं के हाथ से निकल जाए, वो नहीं चाहते। देवता मनुष्य को अपना पशु समझते हैं। पता, जैसे व्यक्ति अपने घर में कुत्ते रखते हैं कि नहीं, बंबई में तो कुत्तों का रिवाज है। कुत्ता किस लिए रखते हैं? वो भी आपका साधन है। रात्रि को आप सो जाएंगे, कुत्ते को खुला छोड़ देंगे, आपके घर की चौकीदारी करेगा, वो सुरक्षा कर रहा। कोई दूध बेचने वाला गाय भैंस रखेगा इसीलिए कि इससे मेरी आजीविका चलेगी। पशु व्यक्ति की सेवा करता है, उससे व्यक्ति का काम चलता है। ऐसे ही देवता भी मनुष्य को अपना पशु समझते हैं। जब मनुष्य यज्ञ आदि कर्म करते हैं तभी तो देवताओं को तृप्ति होती है। भागवत श्रवण करने का अर्थ है कि जीव मुक्त हो जाए, देवताओं के चंगुल से निकल जाएगा। देवता कभी भी नहीं चाहते। आपके घर में कोई बढ़िया नौकर 20, 25, 30 वर्षों से घर में काम कर रहा, पूरा विश्वास, आप उसके भरोसे घर छोड़ करके निकल जाते हैं। काम में जिम्मेदार, एक नंबर का ईमानदार। अब 35 वर्ष के बाद वो व्यक्ति आपको कहे कि शेठ जी अब मैं बस इसी महीने नौकरी करूंगा, अगले महीने छोड़ के चला जाऊंगा, घर जाऊंगा। सुनते ही आप सन्न रह जाएंगे। अरे क्यों, क्या तकलीफ है तुम्हें? वर्कलोड ज्यादा हो तो एक हेल्पर और रख देते तुम्हारे लिए। नहीं नहीं सेठ जी ऐसी कोई बात नहीं, पर अब मुझे जाना है। क्यों, क्या करोगे जाकर के? पैसे कम पड़ते हैं तो थोड़े और बढ़ा देंगे। क्यों जा रहे हो? नहीं नहीं सेठ जी मुझे जाना ही है। अरे जाकर के क्या करोगे?
तुम्हारे बच्चे को भी साथ में ले आओ, उसको भी काम लगा देंगे। नहीं सेठ जी, मुझे तो जाना ही है। तब सेठ जी अपना तेवर बदलेंगे। अरे मूर्ख, मैं तुम्हारे हित की बात बोल रहा हूं। क्या करेगा घर जाकर के? यहां रहोगे तो तुम्हारे बच्चों को मैं पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था करवा दूंगा, उनको फैक्ट्री में कहीं धंधा लगवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जब तुम वृद्ध हो जाओगे तब तुम्हारे लिए कुछ फंड भी एकत्रित करेंगे, तुमको देंगे। इतना सारा प्रलोभन भी देंगे। प्रलोभन से न माना तो उसको फटकार भी देंगे। और तब भी यदि वो व्यक्ति कहता नहीं, मुझे तो नौकरी करनी ही नहीं, मैं तो जाऊंगा, तब क्या करेंगे? जा मर, कुछ नहीं मिलेगा, जाना है तो जा। मैं तो सोच रहा हूं तुम्हारे हित की बात, तुम्हारा भला सोच रहा हूं, पर मूर्ख अपना भला भी नहीं समझता है। अब बताइए, वो सेठ उस नौकर का भला सोच रहा है कि अपना? किसका भला सोच रहा है? वो ये देख रहा कि ऐसा ईमानदार नौकर मिलेगा कि नहीं। समस्या तो ये सामने खड़ी होने वाली है। प्रलोभन दे रहे हैं उसको, लेकिन स्वार्थ अपना छुपा है। ऐसे देवता भी जब भागवत श्रवण करोगे तो न मालूम क्या क्या प्रलोभन देंगे आपको। भागवत मत सुनो, देवता यही चाहेंगे, क्योंकि हम देवताओं के नौकर है, उनके पशु है। ऐसे ऐसे विघ्न पैदा करेंगे। हमारे देवता भीतर में आकर के विघ्न पैदा करते हैं, आपको मालूम है। पूरे शरीर में देवताओं का निवास, हर इंद्रिय का अधिष्ठाता अनुग्राहक देवता बनकर के बैठे हुए। हमारे नेत्र में सूर्य नारायण देवता बैठा हुआ है। दिक देवता श्रोत्र इंद्रिय का अनुग्राहक बनकर के बैठा हुआ है। अग्नि देवता वाक इंद्रिय का अनुग्राहक बनकर के बैठा हुआ है। चंद्रमा मन का अनुग्राहक देवता बनकर के बैठा हुआ है। ध्यान रखना, ऐसे ऐसे विघ्न पैदा करेंगे। अग्नि देवता विघ्न पैदा करेगा। जब मैं कीर्तन बुलाऊंगा तो अग्नि देवता जिब्बा में आकर के बैठेगा और उसका साथ देगा चंद्रमा देवता, वो मन में आकर के बैठेगा। आपके मन को खींच करके चंद्रमा बाहर ले जाएगा, शरीर से बैठे रह जाओगे। और अग्नि देवता बैठ जाएगा, जिब्बा में बोलेगा, चुप, बोलना नहीं, कीर्तन नहीं बोलना। वो विघ्न पैदा करेंगे। क्यों? मन से सुनोगे, वाणी से बोलोगे, देवता विघ्न पैदा करेंगे। कोई देवता घुटनों में आकर के बैठेगा और आगे पीछे पैर करते रह जाएंगे। बाबा जी बोलते बोलते कहां चले जाएंगे। विघ्न पैदा करते। देवते भी आएंगे, कुंभकर्ण की घरवाली भी आएगी, पता? वो सिर पर आकर के बैठेगी और जिसका सिर नहीं झुक रहा होगा उसको भी नमः तस्से करवा देगी। ये सारे विघ्न न आए और हमारा ज्ञान यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो, इसके लिए शास्त्र के ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता है, मंगल कामना की जाती है। आइए थोड़ा मंगलाचरण का उच्चारण करके उसका विस्तार तो आपको शाम को बताएंगे। आप लोग प्रातः 7 बजे से निकले हुए हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। भागवत जी का महात्म्य का मंगलाचरण है। हम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। वयम, न वक्ता न श्रोता, सब मिलकर के प्रणाम कर रहे हैं। हम भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। देखा है भगवान श्री कृष्ण को जिसको प्रणाम करते, कृष्ण का रूप देखा है कि स्वरूप देखा है? किसी को समझे बिना प्रणाम मत करना। प्रणाम करते हैं तो उसका समझ करके, उसकी विशेषता जान करके, नहीं तो श्रद्धा कैसे बनेगी जब तक गुण नहीं देख लेंगे। यहां भगवान श्री कृष्ण के रूप को नहीं, या तो स्वरूप को प्रणाम कर रहे हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? देखो, लक्षणों से पहचाना जाता है। किसी व्यक्ति से आपको मिलना हो, आपने उसको देखा नहीं, उसके संबंध में सुन रखा है, तो मिलना है उससे। किसी से पूछोगे, भाई वो कैसे कपड़े पहनता है, उसका शरीर कैसा है, रूप कैसा है, लंबाई चौड़ाई मोटाई कैसी है, कहां पर रहता है, ये सब तो पूछेंगे ना।
आइए भगवान श्री कृष्ण के लिए भी पूछते हैं, वो कैसे है, उनका धंधा क्या है, कारखाना फैक्ट्री कहां है, कैसी है, उनका शरीर कैसा है, कपड़े कैसे पहनते हैं, ये तो पहचानेंगे। अच्छा, कपड़े तो बदले जा सकते हैं, आप तो ये बताइए उनका कद कैसा है, उनका रूप कैसा है, स्वरूप बता दीजिए। ऐसे ही जिज्ञासा होती। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण का यहां पर रूप और स्वरूप, उनका काम धंधा और उनकी वास्तविकता दोनों का बड़ा सुंदर वर्णन किया जा रहा है। भगवान कृष्ण का स्वरूप सच्चिदानंद रूपाय, भगवान श्री कृष्ण का यह स्वरूप है। रूप और स्वरूप में तो आप समझते हैं ना, रूप तो बदलते हैं, आज दूसरा कपड़ा पहन करके आया, शाम को हो सकता बदल के आ जाओ, कल दूसरे पहन लो, रूप बदला जा सकता है। लेकिन जो शरीर है, हाँ थोड़ा पाउडर लगा करके भले बदल लेना, लेकिन लंबाई चौड़ाई तो कैसे बदल लोगे, स्वरूप नहीं बदला जाता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वो है सत चित आनंद। सत तीनों काल में जिसको मिटाया न जा सके, जिसका बाद न कर सके, चैतन्य स्वरूप है जो सबका प्रकाशक है, स्वयं प्रकाश है, आनंद स्वरूप है जिसमें जरा भी दुख नाम की कोई संज्ञा है ही नहीं, लवलेश भी दुख नहीं। सच्चित और आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण। आइए उनका काम क्या है? भगवान का काम है विश्वोत्पत्ति आदि हेतु, सारे विश्व को उत्पन्न करना, पालन पोषण करना, और जब इच्छा हो जाए तो बालक के खिलौने की तरह सबको अपने में समेट लेना। उत्पत्ति स्थिति और लय के जो हेतु है, कारण है, बनाने वाले भी और बनने वाले हैं। तो भागवत में विस्तार से जब चलेंगे तब बातें सामने आएगी। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। अच्छा, उनको प्रणाम करने से क्या मिल जाएगा? हम तो स्वार्थी लोग हैं ना, क्यों करें प्रणाम? इसलिए भगवान को प्रणाम करते हैं कि वो हमारा ताप मिटा दे। पाप मिटाने की बात नहीं कही जा रही है, ताप मिटाने की बात कही जा रही है। ताप पाप का फल होता है, ताप माने दुख। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो दुख को मिटा दे, ताप को मिटा दे। क्या दुख है हमें? कुछ है तो नहीं किसी को। प्रेमपुरी में आ गए तो फिर क्या दुख है? जरा सोच समझ करके आना। 5 बजे तक कोई ताप हो, कोई पाप है तो उसका निवारण करने का उपाय सोचेंगे। किसी भी प्रकार का कोई दुख हो, कोई कष्ट हो तो आइए शाम को विचार करेंगे, आपको बताएंगे क्या ताप हो सकता है, क्या दुख हो सकता है। जिस दुख का निवारण कराने के लिए भगवान को प्रणाम करना, उनका आशीर्वाद लेना, उनका अनुग्रह हमारे सिर पर धारण करना, इन तापत्रय का विचार करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। महात्म्य की कथा सायंकालीन सभा सत्र में होगी। 5 बजे ठीक समय से प्रारंभ कर देंगे। प्रारंभ तो समय से कर देंगे और जब समापन का तो ईश्वर जाने, भगवान कृष्ण जाने। इतना है, 7:30 तक तो चलेगा ही चलेगा। आगे भगवान की जैसी मर्जी होगी। ठीक 5 बजे आप समय पर पधारें। आज भागवत जी का महात्म्य श्रवण जरूर करना चाहिए। जब तक महत्ता नहीं समझ लेंगे तो श्रद्धा बनेगी ही नहीं। श्रद्धा के लिए महत्व समझना चाहिए। ठीक 5 बजे कथा प्रारंभ करेंगे। 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करके विराम देते हैं। जय जय राधा रमण गिरधारे, गिरधारे श्याम बनवारे। 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 जय जय राधा रमण गिरधारे,
गिरधारे श्याम बनवारे जय जय राधा रमण गिरधारे 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 गिरधारे श्याम बनवारे गिरधारे श्याम बनवारे हो गिरधारे श्याम बनवारे जय जय राधा रमण गिरधारे 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 गिरधारे श्याम बनवारे गिरधारे श्याम बनवारे हो गिरधारे श्याम बनवारे राधा रमण गिरधारे गिरधारे श्याम बनवारे जय जय राधा रमण गिरधारे गिरधारे श्याम बनवारे जय जय राधा रमण गिरधारे गिरधारे श्याम बनवारे जय जय राधा रमण गिरधारे गिरधारे श्याम बनवारे हो गिरधारे श्याम बनवारे गिरधारे श्याम बनवारे गिरधारे श्याम बनवारे गिरधारे श्याम बनवारे सच्चिदानंद भगवान के सत्य सनातन धर्म के सद्गुरुदेव महाराज के भागवत भगवान के सुखदेव जी महाराज के ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।